हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स विद मुस्कान। स्टूडेंट्स, हम एक न्यू चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स, इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको इस चैप्टर के रिलेटेड और अलजेब्रा के रिलेटेड हर एक कंसेप्ट बहुत डीपली और बहुत इजी वे में समझाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं और इन एक्सप्रेशंस में आपको लेटर्स, अल्फाबेट्स भी दिख रहे हैं और नंबर्स भी दिख रहे हैं। बच्चों, जो ये अल्फाबेट्स होते हैं या हम कहिए जो लेटर्स होते हैं, इनको हम मैथ्स के टर्म में बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। और इन वेरिएबल्स, ये जैसे x है, y है, a है, इन वेरिएबल्स के साथ जोन से न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो रही होती है, जोन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस नंबर को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरे पास? मतलब इसके साथ जोन से न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 3, तो वो इसका क्या हुआ? कोफिशिएंट हुआ। अगर मैं इधर बात करूं तो कोफिशिएंट ऑफ y के साथ कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है? 2, तो y का कोफिशिएंट क्या हुआ हमारे पास? 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं दिख रहा, बट अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं 1 इंटू ए प्लस 9, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 इंटू ए ही होता है, तो अगर इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो मतलब क्या है? 1 है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ ए, तो ए का कोफिशिएंट कितना होगा हमारे पास? 1 होगा। मैंने आपको दो टर्म्स इंट्रोड्यूस की, एक है वेरिएबल्स, एक है कोफिशिएंट। अब बच्चों, आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे होगे ये नंबर, ये न्यूमेरिक वैल्यू अकेले पड़ी हुई है, इसके साथ तो नहीं कोई वेरिएबल है। तो जब ऐसा कोई नंबर अकेले पड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं ये सिर्फ नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो जो अलजेब्रा है, जैसे हमारी इंग्लिश में हम सबसे पहले हमारे लिए एबीसी इंट्रोड्यूस होती है, या वर्ड्स, लेटर्स जो भी इंट्रोड्यूस होते हैं, मैथ्स के लिए ये ही एबीसी। ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। अब बच्चों, कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे आपने यहाँ पे एक्सप्रेशन देखा, ये वेरिएबल्स यानी कि अल्फाबेट्स या लेटर्स और नंबर्स और कुछ ऑपरेशन जैसे कि प्लस माइनस, इनको कंबाइन करके बनता है। और जोन सा एक्सप्रेशन इन तीन चीजों, किसको? वेरिएबल्स को, नंबर्स हो गए, कांस्टेंट्स हो गए, और इन एक्सप्रेशन प्लस माइनस इनसे बनता है, उनको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और बच्चों, जो हमारे चैप्टर का नाम है उसमें आपको ये पॉलिनोमियल वर्ड दिख रहा होगा। जो पॉलिनोमियल है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट इसकी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x प्लस 3, तो बच्चों अगर मैं इसको पॉलिनोमियल तब बोल पाऊंगी अगर जो यहाँ पर वेरिएबल है, वेरिएबल की जो पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर के अलावा नहीं। मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। जैसे पावर, अब पावर का क्या मतलब है? हम अगर ऐसे लिखते हैं 2 और इसके ऊपर 3 लिखते हैं, तो ये क्या होती है? ये उसकी पावर होती है। अगर मैंने ये लिखा है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर 3 है, 3 क्या है? होल नंबर है। यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, 2 क्या है? हमारे पास होल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? पॉलिनोमियल हुआ। क्यों पॉलिनोमियल हुआ? क्योंकि इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर वेरिएबल है उसकी पावर एक होल नंबर है। अगर इस तरह से मैं लिखूं √x, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर x की पावर क्या है? 1/2 है। और मैंने आपको बोला कि पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। तो ये क्या होगा हमारे पास? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। √x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दूंगी, या √x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लिख दूंगी। तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1 है, ठीक है। बट यहाँ पे तो इसकी पावर 1/2 है ना, तो जहां जहां पर वेरिएबल है वहां पर हर जगह उसकी पावर जो होल नंबर होनी चाहिए, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर मैंने ऐसे लिखा है x 1/x
प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या ये पोलिनोमियल है? इधर x की पावर कितनी है? 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसकी पावर कितनी है? 1। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगी तो x की पावर क्या बन जाएगी? -1। नेगेटिव में आ गया, बट हमने क्या कंडीशन है हमारे पास कि पावर क्या होनी चाहिए? हमारे पास होल नंबर होने चाहिए, तो ये भी पोलिनोमियल हमारे पास नहीं होगा। तो बच्चों आगे अब हम समझते हैं पोलिनोमियल के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों अब अगर मैं कोई पोलिनोमियल लिखती हूँ x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं डिग्री की बात करूं कि इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, तो यहाँ पे जहां जहां पर वेरिएबल है हम पहले वहां पे पावर देखेंगे कि उनकी पावर कितनी है। यहाँ पे जो x है इसकी पावर है 2, यहाँ पे जो x है इसकी पावर है 1। और अगर मैं पोलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो पोलिनोमियल की डिग्री होती है कि इस एक्सप्रेशन में, इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ पे कितनी डिग्री है? हमारे पास 2। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस पोलिनोमियल की बात करूं तो बच्चों यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 3, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 2, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी है? हमारे पास 3 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हमारे पास 3 होगी। अब बच्चों डिग्री के बेसिस पे ही पोलिनोमियल जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है लीनियर पोलिनोमियल, जिसके ऊपर हमारा चैप्टर बेस्ड पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो बच्चों डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल 3 तरह के होते हैं। पहला जो हमारे चैप्टर का नेम है लीनियर पोलिनोमियल। बच्चों लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जिसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की, मतलब जो उस पोलिनोमियल की डिग्री है वो कितनी हो? हमारे पास 1 हो, उससे हम बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? हमारे पास 1 है। तो ये क्या हुआ? हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल हुआ, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। फिर लीनियर पोलिनोमियल के बाद हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और एक होता है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है जिसमें पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो? हमारे पास 2 हो। एग्जाम्पल x पावर 2 प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? हमारे पास 2। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करूं तो x पावर 3 प्लस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, मतलब इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल। अब बच्चों यहाँ पे हमने पढ़ा पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। अब अगर मैं आपको पोलिनोमियल्स के ही टाइप्स बताऊं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, कि उस पोलिनोमियल में टर्म्स कितनी है, तो पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये 3 तरह से होते हैं हमारे पास। एक होता है हमारे पास मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल और एक होता है हमारे पास ट्राइनोमियल। बच्चों अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ ना, जैसे अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिख रही हूँ x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, अगर ये कोई भी एक्सप्रेशन एक दी है, ये पोलिनोमियल दी है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? टर्म्स जो है वो अलग तब होती है जब उनमें प्लस या माइनस का साइन आ जाए। जैसे ये एक टर्म है हमारे पास, प्लस आ गया, तो ये एक टर्म है, माइनस आ गया तो ये एक टर्म है। अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से 3x² प्लस 4x प्लस 1
इज इक्वल टू 0, अगर ये एक्सप्रेशन, तो आप क्या बोलोगे कि 3 एक अलग टर्म है और x स्क्वायर एक अलग टर्म है? नहीं, मैंने आपको बोला टर्म्स अलग अलग तब होती है जब बीच में प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए। 3x स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और वैसे भी इसका क्या है? वो कोफिशिएंट, तो ये एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो नहीं प्लस माइनस का साइन आया, प्लस यहाँ पे आया तो ये एक टर्म अलग हो गई, फिर प्लस यहाँ पे आया तो एक टर्म अलग होगी और ये एक टर्म अलग होगी। अब जिस पोलिनोमियल में हमारे पास सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 3x, या अगर मैं लिख लूं 5x स्क्वायर, सिर्फ एक टर्म होती है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। जिस पोलिनोमियल में टू टर्म्स होती है, जैसे कि इसमें हमारे पास कितने टर्म्स थी? टू टर्म्स थी, प्लस का साइन आ गया, ये हमारे पास एक टर्म है, ये हमारे पास एक टर्म है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। ट्राइनोमियल होता है जिसमें हमारे पास तीन टर्म्स आ जाती है, एक टर्म, दूसरी और तीसरी। तो ये ट्राइनोमियल क्या होता है? जिसमें हमारे पास तीन टर्म्स आ जाती है। एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं कि इसमें वेरिएबल होना ही चाहिए, एक टर्म होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 7 है, सिर्फ 7 लिखा हुआ है, तो तब भी मोनोमियल है, क्योंकि इसको भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7 इंटू एक्स की पावर 0। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल थे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है कि अगर आपके पास कोई भी पोलिनोमियल दिया है, उसके आपने नंबर ऑफ जीरोस बोलो या सॉल्यूशन बोलो या रूट्स बोलो, सभी का मतलब एक ही है, तो वो कैसे निकालते हैं? आपका चैप्टर लीनियर पोलिनोमियल के ऊपर ही बेस्ड है, तो हम लीनियर पोलिनोमियल की ही बात करेंगे कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो बच्चे आइए सीखते हैं जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। बच्चों जीरोस बोलो या रूट्स बोलो या उस पोलिनोमियल के सॉल्यूशंस बोलो, इन सभी का एक ही मतलब होता है। ठीक है, अब जीरोस का क्या मतलब होता है? अगर मैंने कोई भी पोलिनोमियल लिया है, लीनियर पोलिनोमियल लेती हूँ, आपका चैप्टर उसी के ऊपर बेस्ड है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल या रूट्स या सॉल्यूशंस ऑफ द पोलिनोमियल का क्या मतलब है कि मैं इस पोलिनोमियल में वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करूं सच दैट इसको सॉल्व करने पर आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, ये आंसर इसकी ऐसी वैल्यू पुट करें कि इसका आंसर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो ये तो आपको देख के पता चल रहा है। अगर मैं x की जगह -2 पुट कर दूंगी, x की जगह -2 किया, यहाँ पे +2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। तो इसको मैं बोलूंगी मतलब ये जो पोलिनोमियल था इसका एक सोल्यूशन मेरे पास क्या आया? मेरे पास -2 आया। बच्चों एक और बात, मैंने आपको तीन तरह के पोलिनोमियल्स बताए थे, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? हमारे पास 1 होती है। तो जितनी उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी ना, उतने ही उस पोलिनोमियल के सॉल्यूशंस होंगे। लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 है तो उसका सॉल्यूशन भी एक ही होगा। अगर मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेती हूँ, जैसे मैंने लिया x स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री कितनी है? 2। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? 2। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो x स्क्वायर -4 उधर जाके हो जाएगा +4, x इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा अंडर रूट, और इसको मैं सोल्व करूंगी तो +-2 आएगा। तो मतलब एक सॉल्यूशन आया मेरे पास x इज इक्वल टू 2 और एक सॉल्यूशन आया मेरे पास x इज इक्वल टू -2। अगर मैं क्यूबिक पोलिनोमियल लूंगी तो क्यूबिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 3 होती है, तो उसके जो जीरोस हैं, रूट्स है, सॉल्यूशंस है, वो भी कितने होंगे? उसके 3 होंगे। हमारा चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड है तो हम इसी के ऊपर अभी बात करते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये तो बहुत सिंपल सा पोलिनोमियल था आपके पास, आपको देख के ही पता चल गया कि मैं इसकी क्या वैल्यू पुट करूं कि इसका आंसर जो है वो 0 आ जाए। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, फाइंड दी 0 ऑफ द पोलिनोमियल, और आपको कोई ऐसा पोलिनोमियल लिख के दे दिया जाए कि जिससे आपके दिमाग में सीधे आपको नहीं ये चीज समझ आ रही है, आपको पता चल रहा है कि उसकी मैं क्या ऐसी वैल्यू पुट करूं कि उस पोलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पोलिनोमियल दिया हुआ है 5x -4
और आपको इसका सॉल्यूशन रूट या जीरो निकालने के लिए बोला, तो आप क्या करोगे, आप इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखोगे, इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखोगे और यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे। जब भी हम x की वैल्यू निकालते हैं तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो कांस्टेंट है उसको हमने इधर भेजना है। मैंने आपको कांस्टेंट और कोफिशिएंट में डिफरेंस बताया, जो वेरिएबल के साथ में लगा होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट। इसको दूर करने से पहले अपने कांस्टेंट को दूसरी साइड भेजना, उसको दूर करना है। तो 5x इज इक्वल टू, यहाँ पे -4 है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, +4, 0 + 4 क्या आएगा, 4 आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है बच्चों, 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 4/5। तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। मतलब अगर इस पॉलिनोमियल में मैं ये वैल्यू पुट करती हूँ तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। मैं आपको वेरीफाई करके बता देती हूँ। वैसे आपका आंसर यहाँ तक ही है। 5x की जगह क्या पुट करो, 4/5 -4 इज इक्वल टू 0। 5 से 5 की कटिंग होगी, 4 - 4 किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 0। तो इसका सॉल्यूशन है। तो बच्चों इसी के साथ हमने इस चैप्टर के रिलेटेड हर एक चीज हमने समझी है, हर एक टर्म समझे हमने, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल समझे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के बारे में हमने समझा, वेरिएबल्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, कोफिशिएंट्स हो गए। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे और हर एक क्वेश्चन बहुत इजी वे में समझेंगे। अगर आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।